Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। रसूलुल्लाह आपके खाने में अपना थूक मुबारक डाल दे या आपके पानी में, आपकी जो टांकी है पानी की उसमें थूक मुबारक डाल दे या आपके ड्रिंक में थूक मुबारक डाल दे, तो क्या आप उसको गटक गटक पी लोगे और वो खाना खा लोगे? अब कहाँ है वो? नहीं है ना? क्या कहाँ है? आप अलैहिस्सलाम अब नहीं है ना? क्या नहीं है? नहीं, इमेजिन करना है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, पी लूंगा। पी लोगे? हाँ वो खाना भी खा लोगे? हाँ, वो बरकत है, वो जन्नत में जाने का तोहफा। जन्नत में जाने का तोहफा है वो, मतलब जन्नत में जाने का जरिया है वो थूक मुबारक। हाँ, आपके शरीर का एक लोग खून भी आ जाए तो हाँ। जगह को जहन्नम छू नहीं सकती। तो मतलब वो जब रसूलुल्लाह के दांत मुबारक जो है शहीद हुए थे, उसमें से खून निकला होगा, तो वो खून आपकी आइसक्रीम पे कुल्फी, मलाई कुल्फी खा रहे होगे, वो नजात है, मलाई कुल्फी। हाँ, नजात है वो। अच्छा, वो मलाई कुल्फी में लगेगा तो आप वो खा लोगे, वो नजात बनेगा आपके लिए, नजात का सबब बनेगा। हाँ। अच्छा, उसी तरीके से थूक और खून तो हो गया, रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक अगर आपके लस्सी में अगर डाल दिया जाए तो वो भी आप पी लोगे? अब नहीं है। अब आप अलैहिस्सलाम ने किसी सहाबी को नहीं दिया ना? नहीं दिया नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह एक बार जो है पलंग के नीचे अपना पेशाब मुबारक रखे हुए थे बर्तन में। नहीं सुना वो, आज तक नहीं सुना वो कहीं भी। नहीं है। अच्छा, तो फिर आप या तो ये कहो कि नहीं पियोगे क्योंकि वैसा नहीं है, या तो ये कहोगे कि पीऊंगा अगर वैसा लिखा रहेगा तो। मैंने नहीं देखा, ना सुना ना पढ़ा। अच्छा, मैं कहता हूं कि अगर वाकई वैसे में है, यानी रसूलुल्लाह से वो हदीस मिलती है, सुनो ना, रसूलुल्लाह से वो हदीस है क्या नहीं पता नहीं। मैं वही कह रहा हूं ना कि मान लो कि रसूलुल्लाह से वो हदीस मिलती है और साबित है, मैं आपको थोड़ी देर में वो हवाला भी दे दूंगा कौन कौन सी किताब में आया है हदीसों के। अगर वैसा है तो आपको उसमें पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो हदीस के होने पे। मैं कुरान और हदीस को मानता हूँ। हाँ, वही कह रहा हूँ, हदीस में ही लिखा हुआ है। रुको, मैं चलो आपको हवाला भी दे देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। जो शरीयत में है उतना ही, रस्म और रिवाज नहीं। नहीं, शरीयत में ही। इमाम तबरानी ने अल-मुअजमुल कबीर में भी लिखा हुआ है। ये मिल गया सही बुखारी, मैं पूरा बताता हूँ। बुखारी शरीफ। हाँ, नहीं, बुखारी जरूरी थोड़ी ना है। सही हदीस की तो कई सारी ये है, यानी किताबें हैं। हाँ, सही हदीस, सही हदीस। हाँ, सही हदीस बता रहा हूँ भाई। सही हदीस सिर्फ बुखारी में थोड़ी ना है। अगर सिर्फ बुखारी को लोगे तो आप नमाज भी नहीं पढ़ पाओगे। पूरी नमाज बुखारी में नहीं है। बुखारी में आपने हाथ किधर बांधना है वो बुखारी में नहीं है। बहुत सारी हदीसें जो है दूसरी किताबों में है। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, आप टेंशन ना ले। एक मिनट रुकिए, हम बिना हवाले के बात नहीं करते। जी साहिल भाई। हाँ, ये लो, ये है इमाम सुयूती नरेट्स एन ऑथेंटिक रिपोर्ट इन हिज अल खसाइस अल कुबरा। ठीक है, ये इमाम सुयूती की किताब अल खसाइस अल कुबरा के वॉल्यूम 2 पेज नंबर 253 में है। ठीक है, और ये दारुल कुतुब अल अरबी से छपी हुई है। ठीक है, इसमें है, और ये तबरानी और बहकी दोनों में है, विथ एन ऑथेंटिक चेन ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम हुकैमा डॉटर ऑफ उमैमा फ्रॉम हर मदर उमैमा who said the prophet had a wooden bowl, एक लकड़ी का प्याला था रसूलुल्लाह के पास, in which he used। हाँ, मुझे उसका इल्म नहीं, आज तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं। मुझे अरे तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो इसीलिए तो हम इल्म देने के लिए तो बैठे ना भाई, पहले हदीस तो सुन लो। हाँ, तो रसूलुल्लाह के पास एक लकड़ी का प्याला था, ठीक है, जिसमें वो पेशाब करके
अपने बेड के नीचे रख देते थे। वन नाइट ही सर्च फॉर इट, एक बार रसूलुल्लाह वो ढूंढे आप प्याला, बैतुल खला बट आप बैतुल खला जाते थे। नहीं, यहाँ पे क्या होता था, सोने के टाइम पे जब कभी रसूलुल्लाह को आ जाती थी तो वो उस प्याले में वो करके वहीं पे रख देते थे, है ना। तो घर पे पता तो नहीं, नहीं होता था ना वो। मुझे आगे वो पहले पता सुन नहीं। लो ना भाई। हाँ, अच्छा, एक बार क्या हुआ कि रसूलुल्लाह वो ढूंढने लगे प्याला, लेकिन उनको मिला नहीं। एंड आस्क्ड फॉर इट सेइंग वेयर इज द बाउल, और फिर उन्होंने पूछा कि वो प्याला किधर है मेरा। द मेंबर्स ऑफ द हाउस रिप्लाइड, जो घर के मेंबर्स थे उन्होंने बताया कि बर्रा जो है द स्लेव गर्ल ऑफ उम्मे सलमा, जो लौंडी थी उम्मे सलमा की, पता नहीं मुझे उन्होंने वो वो भी। पी लिया। वो हाँ, वो भी मुझे अरे इल्म मैं नहीं कि बता रहा हूं, थोड़ा चुप बैठो। हाँ, तो वो बर्रा जो थी उम्मे सलमा की लौंडी, उसने पी लिया, ऐसा रसूलुल्लाह को बताया गया। द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया, श्योरली शी हैज प्रोटेक्टेड हरसेल्फ फ्रॉम द फायर विद ए ग्रेट वॉल, यकीनन उसने अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लिया। अच्छा, नोट दिस नरेशन कैन आल्सो बी फाउंड इन मजमा अल जवाइद ऑफ इमाम हैथमी एंड अदर बुक्स एज वेल। मैं ठीक आपको है, और एक बात और बताऊं। ये मैं और एक, रुको ना, मैं आपको इस आर्टिकल का जहां पे ये पूरा हवाला है, ये मैं आपको प्राइवेट चैट में लिंक भी दे रहा हूं ताकि आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, और ठीक है। ये आर्टिकल मैंने जहां से लिया है वो भी मैं आपको हवाला दे रहा हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ, चलो एक हमारे एडम साहब ने भी एक लिंक दिया है, रुक जाओ, वो कहाँ पे चैट है यार। मेरे पास लेकिन भी एक ये, खुला हुआ है साहिल भाई, और अगर एक कहिएगा तो और उसको एक भी बात बोलूं। इसमें शेयर कर दूंगा मैं, तब तक आप दिखला दें। हाँ हाँ, नहीं ये लिंक जो है ना, यहाँ से मेरे को यूट्यूब से देखना पड़ेगा, 1 मिनट। एडम ने जो लिंक और दिया है ना, वो मुझे यूट्यूब से ओपन करना पड़ेगा। अच्छा साहिल भाई, जो हदीस है अल मौजमुल कबीर में है, इमाम हाँ तबरानी की है, तो उसमें लिखा हुआ है कि फजह का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजसत, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे जब उन्होंने कहा कि हाँ ये मैंने पेशाब करके रखा हुआ था जिसमें, वो प्याला कहाँ गया। तो मेमन ने हाँ, कहा कि मतलब मैंने पी लिया, नोश फरमा लिया है। तो नबी मुस्कुराए, फिर हंसने लगे, और यहाँ इतना हंसे कि उनकी पूरे दांत दोनों नीचे से ऊपर तक के दिखने लगे, ओ दाढ़ तक हो, दिखने लगी। हाँ, हाँ, इमाम तबरानी ने इसको नकली किया है। और फिर अगर ये देवबंद जमात से ताल्लुक रखते हैं, तो वहाँ के और एक बात देवबंद के बहुत और एक बड़े बात मुफ्ती बोलूं। आजम है दारुल उलूम देवबंद के, मुफ्ती अजीजुर रहमान देवबंदी, है ना, रहमतुल्लाह मुफ्ती अलैह। आजम दारुल उलूम देवबंद के। उन्होंने कहा है कि हुजूर के फजलात पाक थे, यानी हगना मुतना सारे पाक थे। फतावा दारुल उलूम में ये लिखा हुआ है। एक्सीडेंट लो। 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुको, मैं एक बात बोलूं। नहीं 1 मिनट रुको ना, मैं आपको और हवाला दे रहा हूं मैं। नहीं, क्या बोलना है आपको, मुझे बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह वराहुल वरा है, जो चाहते हाँ हैं वो करते हैं। हाँ, ठीक है, और आप अलैहिस्सलाम पाक हैं, हम्म, क्योंकि आखिरी नबी है, इमामुल अंबिया है। हाँ हाँ और सारे इंसानों को एक मिट्टी से बनाया। हजरत आप हुजूर हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जन्नत की दूसरी मिट्टी से बनाया। ओके, और आपको जब बनाया तब उस मिट्टी को खत्म कर दिया, यानी दूसरे इंसानों में उनमें एक मिट्टी का फर्क है, क्योंकि ठीक है, वो नूर है, नूर, और वो पाक है, और नबी भी पाक है, दीन भी पाक है, और इंसान जो तो है ठीक है, गंदा है, समझ गया। गंदा, आसिफ भाई समझ गया मैं, आपके रसूलुल्लाह पाक है, तो वही और दीन भी पूछ पाक रहा है। हूँ कि हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि रसूलुल्लाह आपके गिलास में पेशाब मुबारक करके दे तो आपको पीने में कोई हर्ज नहीं है ना, क्योंकि आप जहन्नम की आग से बच जाओगे। क्योंकि वो पेशाब नहीं होगा, जो हम कुछ सोच रहे हैं वो पेशाब नहीं होगा। नहीं ठीक है, जो लेकिन गंदा आप पी गंदा लोगे ना। गंदा नहीं होगा, वो गंदा नहीं होगा। हाँ, आप उसको शरबत समझ के पी लोगे ना। भाई उन्होंने साहबा को नहीं दिया, और अरे कहीं भी लिखा नहीं। रसूलुल्लाह ने कहा ना कि भाई वो जो हाँ, बांदी ने पाक जो है पी वो। लिया था, हाँ तो आप भी पी लोगे ना। और एक बात कहूँ, आप गंदा, आप दो करते थे, अरे टू करते थे ना, आसिफ टू। रुमान भाई, आप पियोगे या नहीं पियोगे?
जब मेरी एक बात रसूलुल्लाह ने सुनो। उसकी अहमियत बता दी कि वो पीने से उसको जहन्नम की आग या जहन्नम की दीवार से वो बच गई, तो आप उसको पियोगे या नहीं पियोगे? आप 2 करते थे ना, 2 जमीन पर, वो जमीन खा लेती थी, पता है आपको? हाँ, तो पेशाब मुबारक आप पियोगे नहीं पियोगे, सिर्फ इतना जवाब दो मुझे। अगर मुझे दें तो हाँ, हाँ, क्या? अगर दे तो मुझे, हाँ, तो पी लोगे? हाँ हाँ। ओह माय गुडनेस गाइस, आसिफ हमारे भाई रुमान भाई कह रहे हैं कि थूक मुबारक भी उनको, रसूलुल्लाह का थूक मुबारक पीने में कोई प्रॉब्लम क्योंकि वो नहीं। थूक, जो थूक हाँ हाँ हम सोच ठीक। रहे हैं वो नहीं है, हाँ थूक हाँ, दूसरा वो थूक है। मलाई मलाई कुल्फ मलाई वो मलाई है ना, वो थूक नहीं है, वो मलाई पता, है। वो जन्नत है, जन्नत की चीज। वो जन्नत वो मन्नो सलवा इनके लिए ना साहिल भाई, अगर बलगम निकाल के खकार के थूक देंगे इनके मुंह पर, नाक पर वो थूकेंगे, इंसान, जो वो सरकते सरकते अगर होंठ पर चपक जाएगा, तो ये उनके लिए मन्नो हाँ। सलवा वो का काम है। ओ जो है बाप रे बाप। इंसान जो गंदा है, नबी पाक है। आप सोचो यार, लोगों आप सोचो कि इतना इंसान बेवकूफ यही अंधा। यही तो यार गुलामी थोड़ा है, रुक दो, यही यही तो गुलामी है ना, गुलामी है। हाँ, और यही बहुत है। इस्लाम है। हाँ, यानी सर झुकाना, अल्लाह और उसके रसूल के सामने सर झुकाना, गर्दन अल्लाह झुकाने को और इस्लाम उसके, कहते हैं। हाँ हाँ, एक मिनट आसिफ भाई, एक मिनट। अल्लाह और अल्लाह का हुक्म उसके हो और रसूल नबी के का तरीका। सामने सर झुकाना, यही गुलामी है, और यही जन्नत का जरिया है। उनका थूक मुबारक जो है वो जन्नत है, जन्नत में लेके जाएगा मोमिनों को। उनका पेशाब मुबारक अगर ये पी लेते हैं तो वो जहन्नम की आग से बचाएगा। मेरे 3,000 लोग देख रहे हैं, मेरे सारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जो मोमिन भाई सुन रहे होंगे, यार ये किस बेवकूफी में आप लोग जी रहे हो मेरे भाई। आप लोगों के अंदर का दिमाग बिल्कुल क्या मर चुका है। इतना कोई बेवकूफ अंधा अंधविश्वासी कैसे हो सकता है मेरे भाई? वो शख्स कह रहा है कि ये जन्नत में जाने का जरिया है, थूक। और वो सोचिए साहिल क्या भाई कहते हैं कि उसको? ये अगर हम हुजूर की और नबी की जो हकीकत बयान कर रहे हैं, तो ये हमारा गला क्यों नहीं काटेंगे, क्यों गुरेज करेंगे? हम्म। जब उनके थूक से इनके नफरत नहीं है, मतलब ये उसको खाने के लिए तैयार हैं, गू खाने के लिए तैयार हैं, पेशाब पीने के लिए तैयार हैं, तो नबी ने अगर कहा है कि उख्तुरुल मुशरिकीन, तो फिर क्यों उससे दूर भागेंगे? कल के दिन ये भी करेंगे। और साहिल भाई, बिल्कुल। ये हाँ। साहिल भाई ये जो कंपैरिजन करते हैं कि वो उनको तो अल्लाह ने नबी बनाया था और इंसानों हमसे अलग था। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि रसूल अल्लाह के बॉडी का कौन सा पार्ट आर्ट्स के इंसान से मैच नहीं करता था? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ईच एंड एवरीथिंग एक ह्यूमन बॉडी जैसी ही थी ना। तो एक नबी और जहर एक का असर नॉर्मल भी हो रहा इंसान, है। जहर का भी असर हो रहा है, दांत भी टूट रहे हैं, दांत भी गिर रहे हैं, तो मतलब एक नॉर्मल इंसान के साथ जो चीजें होती हैं वो रसूल अल्लाह के साथ भी हो रही थी। तो इन बेवकूफों को ये समझ में नहीं आता कि अगर अल्लाह का नबी था वो, तो उसका दांत टूटना ही नहीं चाहिए था, उसके ऊपर किसी घाव का असर ही नहीं होना चाहिए था, किसी जहर का असर नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। सही बात है। तो ये ऐसा कौन सा नबी है या अल्लाह का ऐसा कौन सी मिट्टी से बनाया था भाई कि नॉर्मल इंसान जैसा उसको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, बीमार हो रहा है, जहर से मौत हो रही है, तो अल्लाह ने उसको स्पेशल कुछ क्यों कैरेक्टरिस्टिक लगा के नहीं दिया? या सिर्फ अंदर थूक में ही सब कुछ, या जो बॉडी के, अभी एक नॉर्मल इंसान का अगर पेशाब निकलेगा तो उससे भी बदबू आएगी, तो क्या उनकी उसमें क्या इत्र डाल के दिए थे क्या अल्लाह ने कि भाई तुम करोगे तो उसमें से खुशबू आएगी? ओ बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये कैसा मजहब जो है वो लोगों को, ओ हो, इतना अंधा बना देता है भाई। हाँ रोमन अंपायर भाई, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात रखिए। आपका क्या कहते हैं वो कनेक्शन तभी ड्रॉप हो गया था। चलिए साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। जी। आप बाकी लोगों को तो टाइम दे देते, हमको तो आप 30 सेकंड भी नहीं देते। 30 अरे सेकंड देता हूँ बोले ना उसके यार, क्यों बाद नहीं देता हमारा। हूँ, वरना आपको वापिस लेता ही नहीं मैं। चलिए, बहुत ही अच्छी लगे बात।
तो अब यहाँ बात वहां जाके फंसा था गौमूत्र, ठीक है। आपने खुद माना कि उसको आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है, आपने कहा था, ठीक है। तो अब मेरा सवाल है भाई कि मूत्र ज्यादा गंदा है या थूक? थूक तो भैया एक जबान में पानी है, मूत्र ज्यादा गंदा है थूक? बताइए, आप बताइए हमको, तीसरा आदमी अच्छा कोई मेरे नहीं को एक आएगा। बात बताओ कि सवाल के बदले सवाल नहीं, जवाब दीजिए। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जाहिर सी बात है, पेशाब जो है ये भी गंदा है, और जो तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, थूक जो है ये भी गंदा है। मेरे को एक बताओ कि जो ऊंट का पेशाब है वो आपके नजदीक गंदा है या नहीं है? अच्छा, अभी आप मान लिए कि पेशाब भी गंदा है और थूक भी गंदा है, एक एक करके भाई, बिल्कुल स्टेप गंदा बाय है। स्टेप। एक बात बताइए, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट इसमें तो गौमूत्र मिलता है पतंजलि का। हाँ तो मिलता होगा, तो वो भी क्यों आपकी मिल रहा है? तरह। पी रहा तभी कोई ना, सुनो मेरी बात, अगर करोड़ों लोग अगर पीते हैं। आपको, मेरी बात सुनो भाई, जवाब ले लो ना। हाँ, तो उन लोग का ये पर मैं, स्ट्रीम करिए एक बार। उसके लिए आप करिए ना स्ट्रीम, आपके पास प्लेटफॉर्म है। अच्छा, आप तो आप अब आप मान ले, आप चलिए आप माने कि सुनो जो सुनो जो सुनो सुनो, करोड़ों लोग पी रहे हो गौमूत्र, वो लोग भी माने क्या बोलते हैं, अंधविश्वासी है ना? हाँ गौमूत्र हाँ ऐसा या कोई ना? अगर पी रहा है, हाँ ना, हाँ, बोला ना मेरे बोले भाई, बोले वो बोले गंदी बोले चीज बोले है। बोले बोले। हाँ ना मेरे भाई, बोला ना मैं, कोई अगर पी रहा है तो मेरे नजदीक तो गंदगी है, ठीक है। अब ये हो गई बात, अच्छा आपको जवाब मिल गया। अब मुझे ये अच्छा, बताओ कि तुम्हारा ऊंट का जो पेशाब है वो तुम्हारे नजदीक गंदा है या नहीं है? अभी चलिए आप बात ये मान लिए, ठीक है, हम्म। कि पेशाब अभी जो पी रहा है वो ऊंट गलत का कर रहा पेशाब, अरे वो जवाब दे दिया ना, और तुमको अगर उस पे स्ट्रीम करना है। है, भाई आप स्ट्रीम करो, भाई कोई एक मुश्किल नहीं। सेकंड एक आप सेकंड एक मुझे ये सेकंड, बताओ कि अरे मेरे मेरे भाई भाई जाएंगे। थोड़ा अभी रुको। आपने कहा आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद एक दवाई है, ठीक है। आप उससे खुद माने, आप ही अपने स्ट्रीम में बोले थे आयुर्वेद में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बताइए, दवाई में हाँ, इस्तेमाल करना उसका सही है गलत है, ये बताइए। नहीं उसमें अगर दवाई, उसमें अगर प्रॉपर्टी कुछ होगी, ठीक है, साबित हाँ, होगी, तो वो, सुनो मेरी बात यार, टेंशन ना लो, अगर बोलिए बोलिए। उसमें प्रॉपर्टी उसकी कुछ साबित हो गई, वो इस्तेमाल हो रहा है, तो ठीक है। लेकिन मैं, मेरी अगर पर्सनल बात करे अच्छा, वो तो ठीक मैं कैसे वैसी हो गया ये बताइए। अरे क्यों नहीं ठीक होगा? कोई अच्छा चीज से अगर दवा बन रही है, कोई चीज से अगर दवा अच्छा बन रही है, उसमें वो प्रॉपर्टी है, तो क्यों नहीं यूज हो सकती? हो सकती। अल्कोहल तुम्हारे अच्छा वहां पे हराम है, लेकिन अल्कोहल से बहुत सारी दवा बनती है। अच्छा हाँ, इतनी तुम लोगों को एक आर्ग्यूमेंट भी रखने नहीं आता। अभी मेरा सवाल सुनो, तुमने अच्छा। जो सवाल अभी किया, मैंने मैंने, आप मान लिए कि आप पेशाब पी लेंगे ना, इससे आप मान नहीं लिए कि मैं कब बोला पेशाब मैं अगर पी कोई चीज में लूंगा? यूज होगा तो आप पी मैं लेंगे। कब बोला? मैं कब साहिल बोला भाई, पी मेरे से लूंगा? अभी तो मुझे आपने एक कहा भाई सवाल करना है दवाई के साहिल जरिए भाई अगर से। हो जाएगा। नहीं, एक मिनट भाई एक सुनना मिनट, देख, बच्चा लोग से बात नहीं एक्स करते, मुस्लिम ठीक है, जॉली साहब एडम एक को मिनट बुलाइए, रुको। इसको रहता है जी। रोमन, रोमन अंपायर भाई, मैंने कब कहा मैं पी लूंगा? अभी आपने कहा दवाई अगर बना के अगर सो देगा तो हम पी लेंगे। नहीं, मैं कब बोला पी लूंगा? चलो 1 लाख अभी का आपने इनाम है, कहा अगर तुम मेरे को, सुनो सुनो सुनो, एक काम करो, तुम जी अभी इस स्ट्रीम से बाहर निकलो, ठीक है, जी। और कौन से टाइम स्टैम्प पे मैंने ये कहा है कि मैं उसको पी भाई लूंगा अगर अभी वो दवाई आपने में कहा कि अगर दवाई मैं अगर एक मिलाता है तो लाख उसमें रुपए कोई का हर्ज नहीं, तुमको, आपने कहा ना। 1 लाख रुपए का लगा चैलेंज? ठीक है, आपने क्या कहा ये बता दे, चल तू ही बता दे क्या कहा एक तूने। लाख रुपए का तुमने अभी जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि तुमने ये कहा मैं पी लूंगा, इस पे 1 लाख का चैलेंज लग गया? है उतनी तुमने औकात अगर सच्चे हो तुमने तो? क्या कहा सुन ले। तुमने कहा कि भाई अगर तुमने पेशाब अगर अभी मिला ये के कहा दवाई कि बना मैंने जाता है उसमें कोई कहा हर्ज कि नहीं मैं है। पी लूंगा, दवाई में इस्तेमाल होगा तो मैं पी नहीं लूंगा, नहीं, एक इस पे कोई एक हर्ज लाख का नहीं का मतलब क्या लगाते होता हो? है? कोई हर्ज नहीं का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तू पिएगा, जाहिर सा बात नहीं, ये तो तुम मतलब निकाल रहे हो ना। है। मैं अरे हर तुमसे ये हर पूछ जगह रहा हूं, सुनो ना मेरे भाई, तुमने जो ये इल्जाम लगाया कि मैंने कहा कि मैं पी लूंगा, इस पे 1 लाख की लग गई? हम तो बोल रहे भाई, तुम बोला कि भाई दवाई में अगर पेशाब अगर मिलाता तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तो कोई हर्ज नहीं मतलब अगर तुम वो, पिएगा, जाहिर सा बात है। नहीं नहीं सुनो, फिर तुम गलत बात कोट की है, फिर गलत को, यही तुम लोग का प्रॉब्लम है। बोले ना मैंने भाई ये देख, कहा थोड़ा सा था, बात करके देख, वन ऑन वन तुम बात करके फंस जाएगा। नहीं नहीं, अरे भाई फंसे तुम हो, रोमन अंपायर। अच्छा मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छा। 1 लाख रुपए का, 1 लाख की शर्त लगाओ ना, क्यों फट रही है तुम्हारी? हम तो तुमको बोल रहे भाई, तुम बोला क्या है यही बात तो। तुम बोला ना तो हर्ज उसी नहीं पे होगा एक अगर लाख दवाई रुपए में का शर्त लगाता। लगाओ ना। तुम पहले ये चलना बात लगा अपनी दे रहे। वापस लो। तुम ये क्या? रुको एक सेकंड। नहीं 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 आप नहीं, बोले तुम, एक सेकंड, एक सेकंड नहीं साहिल भाई, सुनो एक सुनो, सेकंड आपने। मेरी बात सुनो पहले।
तुमने अभी ये बोला कि मैंने कहा कि मैं उसको पी लूंगा, इस बात पे 1 लाख की शर्त लगा सकते हो मेरे से, वरना ये स्टेटमेंट वापस लो कि मैंने पीने की बात की है। आपने कहा कि आयुर्वेद में अगर पेशाब अगर मिला आ रहा है तो इस पे अगर कोई बेनिफिट के लिए मिला रहा है तो कोई हर्ज नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। और दे तुम यार, तुम एक काम लगाते हो करना, तुम हमको लग रहा दारू पी के तुम आया इस होगा क्या? नहीं तो 1 लाख की शर्त लगाते हो क्या? पहले तो तुम ये बोलो कि ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट था कि मैंने कहा कि मैं पी लूंगा उसको अगर दवाई में मिला के देते हैं, तो इससे ये स्टेटमेंट वापस, ये भाई स्टेटमेंट वापस तुमने लेते हो या कहा इस पे कि टिके कोई हुए हो? हर्ज नहीं, तुमने कहा कि दवाई पीने में की अगर बात मिलाता है तो उसमें पीने की कोई हर्ज बात जो नहीं है। तुमने बोली मेरे भाई, पीने की बात जो तुमने बोली उसको वापस लेते हो या नहीं लेते हो? कोई हर्ज नहीं का मतलब क्या होता है इसका बता। पीने की बात कर रहा हूँ, हर्ष की बात नहीं, पीने की बात। तुमने पीने का नहीं कहा, नहीं इस बात को वापस लेते नहीं हो नहीं या इस नहीं। पे टिके हुए हो? अगर जल्दी हम बोलो, टाइम बोलेंगे वेस्ट भैया मत इस पर करो। कोई हर्ज नहीं मतलब। अबे पागल इंसान, ऐसे ऐसे लोग जो है वो आके बोलते हैं कि अकेले में बात करूंगा तो मैं फंसा दिया। हद है। 1 लाख की शर्त भी नहीं साहिल लगा भाई, रहा। जब तुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने ऐसा बोला है तो 1 लाख की शर्त लगा ले। अब भी थोड़ी देर पहले का अपन जो है वीडियो चला देंगे, तो डर क्यों रहे हो भाई? साहिल भाई, हमको पता है ये हम क्या बोलते हैं। ये ना दोगली जबान के हैं, ये दोगलापन में ही बात करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, दूसरी चीज अपने मैं मर्जी से कुछ भी बोल देने का और उस पर टिके हुए रहने का। और खैर, मेरा सवाल, बात यह है कि इन्होंने ये चीज तो मान लिया था कि इनके लिए रसूलुल्लाह का पेशा, अपना ये जो थूक है, वो अगर मिला के दिया जाए तो इनको पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अभी हमारा टट्टू जो है, हमारा गुड़िया हमारी टूट गई ना, तो अब हम किसी तरीके से दूसरे की गुड़िया तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसकी नाकाम कोशिश करेंगे। ये इनका तरीका रहता है। उसमें और भी बेचारे जो है वो कामयाब नहीं होते। साहिल भाई, मेरा एक सवाल इनसे ये था कि ये बार बार बोल रहे हैं कि हिंदू जो अकीदा रखते हैं कि गौमूत्र पीते हैं। चलो मैं एक बार पे मान भी लिया कि हिंदू गौमूत्र पीते हैं, मैं बात मान रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जिस गाय का वो गौमूत्र पीते हैं वो गाय दूध भी देती है, और आज भी गांव देहात में गाय के गोबर से उपला बनता है जिससे वो खाना भी पकाते हैं। तो मुझे ये बात जाननी है कि एक जानवर जो इंसान को इतना सारा सुविधा दे रहा है, तो क्या रसूल अल्लाह के ये थूक पीने को तैयार है, तो क्या रसूल अल्लाह दूध भी देते हैं क्या? और रसूल अल्लाह के पिछवाड़े से जो निकलता है उससे वो खाना भी बनाएंगे क्या? बना लेंगे एक, भाई। अरे खाना क्यों बनाएंगे, वो तो जमीन खा लेती थी उसको, और इनको मिलता तो ये खा लेते थे। अच्छा, वो जमीन खा लेती थी, नहीं तो ये खुद उठा उठा के खा लेते थे, चाट चाट के। इतने तो चाट के खा, बेवकूफी भरी है, मजे तो ले लेके रसूल अल्लाह खाते का जो उसको, मतलब दूध भी प्लेट निकलता में होगा वो डाल भी ये के पी हलवे की लेंगे। तरह। मैं वही कह रहा हूं ना कि वो तो अच्छा है कि वो टट्टी मुबारक जो है वो जमीन उसको ढांप लेती है, तो उसको खा लेती है। वरना ये हमारे मोमिन भाई जो आसिफ भाई जैसे थे, रोमन अंपायर है, सच्चा मुस्लिम है, ये उसको प्लेट में डाल के, जैसा वो आदमी नहीं नूडल्स वूडल्स खाने के बाद जो मसाला बचता है उसको, तो वो तो चम्मच में आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं बहुत सी बार, वो मसाला जो बचा हुआ रहता है उसको हाथ से ही चाट लेते हैं। तो ये रसूलुल्लाह का जो है टट्टी मुबारक जो है उसको प्लेट में डालते और उसको चाटते बैठते, क्योंकि वो रसूलुल्लाह है। उनका टट्टी इनको जन्नत लेके जाने में मदद करेगा, जैसे कि आसिफ भाई ने कहा। साहिल भाई, वो भी चॉकलेट, इनके लिए वनीला फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर जैसा टट्टी फ्लेवर हो जाता। टट्टी फ्लेवर, नया फ्लेवर आता मार्केट में फिर रसूलुल्लाह टट्टी फ्लेवर। स्पेशली फॉर मोमिन्स, टट्टी फ्लेवर आइसक्रीम फॉर मेड बाय रसूल अल्लाह। ओ बाप रे बाप, एक से एक है यार, एक से एक। इनको मैच, अपना आर्ग्यूमेंट मैच करने भी नहीं आता। हाँ दे असलम भाई, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर हम दूसरे मोमिन भाई को लेते हैं। जी साहिल भाई, मैं तो एक वीडियो का लिंक लेकर आया था। अगर आप हाँ व्यूअर्स जो है बहुत सारे हैं तो उनको भी बात पता चलेगी। अगर आप इजाजत दे तो अमित भाई साहब वो उसको प्ले कर लेंगे 4 मिनट से एग्जिट। अच्छा, वो स्ट्राइक तो नहीं आएगी ना उसमें? उसको छोटा करके अमित लगाओ। किससे रिलेटेड है वो? यही थूकी थूकी से रिलेटेड है। अच्छा, स्क्रीन छोटा कर दो अमित भाई।
अच्छा वो एक चीज ऐड कर दूं कि हमारे जो मोमिन हजरात है, अपना एलएलवी साहब, वो पता है ना अपन रोटी में कभी कभार मस्का और जैम लगा के खाते हैं। कभी ऐसा भूख लग जाती है, टाइम नहीं होता अपने पास, सुबह सुबह होता है किधर जाना होता है, तो हमको घर वाले जो है वो रोटी में असली घी लगा के या फिर मस्का और ये जैम जो है वो लगा के दे देते हैं रोटी लपेट के। तो अगर रसूलुल्लाह का टट्टी मुबारक मौजूद होता तो ये लोग उसको एज अ जैम और बटर जैसा यूज करते, पीनट बटर जैसा नहीं लगाते, दिखता भी वैसी है पीनट बटर। तो पूरे रोटी में फैला के टट्टी मुबारक को रोल करके उसको टट्टी रोटी, स्पेशल टट्टी रोटी, जन्नती टट्टी रोटी। हद है यार। चलाओ ये वीडियो चलाओ। बेहतरीन खुशबुओं से मुअत्तर हो। ओहो, जब थूकते हैं ना लोगों को कराहियत होती। क्या बात। जब भी तो जा बजा लिखा होता थूकिए मत। हाँ। पब्लिक प्लेसेस पर, लारी अड्डों पर, स्टेशंस पर, एयरपोर्ट्स पर बीमारियां फैलती। साफ मकामात गलीज हो जाते हैं। मगर कुर्बान जाइए, महबूब रब्बुल आलमीन रहमतुल्लाह। चला एक मिनट, अभी देखो यहाँ तक इनका दिमाग चला कि नॉर्मली अगर कोई थूके हुके पब्लिक प्लेसेस पे किधर पर, तो वहां से बीमारी फैलेगी, वो गंदी हो जाएगी, जगह गंदी हो जाएगी, नापाक हो जाएगी। यहाँ तक इनका दिमाग चला। अब जैसे ही इस्लाम की बात आएगी, रसूलुल्लाह की बात आएगी, अब देखना इनका दिमाग कैसा रिवर्स यू टर्न लेता है, यानी यू टर्न सीधा। वो अब दिमाग काम करना बंद कर देगा। चलाओ। मगर कुर्बान जाइए, महबूब रब्बुल आलमीन रहमतुल्लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लुआब दहने अक़दस यानी थूक मुबारक पर किसकी शान ही निराली है। थूक मुबारक मौला अली की दुखती आंखों में ये लोग। थोड़ा फास्ट कर दो उसका स्पीड, फटाफट खत्म हो जाए। अच्छा, ये थूक मुबारक टर्म हमने निकाले। हाँ भाई, दहन लगता है तो आनन फानन सुर्खी चली जाती है, सेहत आ जाती है। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो आंख जो रुखसार पर बह जाती है, आका लुआब दहन लगते हैं तो चश्मे ज़दन में आंख दुरुस्त हो जाती है, दर्द खत्म हो जाता है, बिनाई पहले से भी ज्यादा हो जाती है और वो आंख दूसरी आंख से ज्यादा हसीन हो जाती है। क्या बात। और ये इम्तियाज हजरत कतादा बिन नुअमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नस्ल में बाकी रहा कि जो आंख मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुरुस्त फरमाई थी, उनकी नस्ल में वही आंख दूसरी आंख से बेहतर होती थी। कुर्बान जाइए लुआब दहन अक़दस के। अच्छा, इसको थोड़ा म्यूट करो। अभी देखो यहाँ पे मतलब मिरेकल की इंतहा देखो कि जिसको थूक लगा के आंख लगाई थी, सिर्फ उसकी आंख हसीन और ज्यादा यानी रोशनी वाली नहीं हुई, बल्कि उनकी जितनी नस्ल थी सबकी एक आंख हसीन और रोशनी वाली हो गई। कुर्बान जाओ यार ऐसे आका पर। जीन्स ट्रांसफर हो रहा भाई। जैसे बहुत सारे लोगों को जो है बाप को अगर डायबिटीज थी या प्रॉब्लम था, तो वो क्या होता है कि जेनेटिक होती है बीमारियां, वो बच्चों में भी आ जाती है। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह की जो शिफा है और आंखों का हसीन होना और उसकी बीनाई का बढ़ना, रोशनी का बढ़ना, ये जेनेटिकली उसके पूरे खानदान में ट्रांसफर हो रहा है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ ऐसे रसूल पे। आगे चलाओ। हजरत आमिर बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से हाथों हाथ शिफायाब हो जाते हैं। हजरत हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मां और बहन लुआब दहन अक़दस की बरकत से फौरन सब्र और करार पा लेती हैं। यही लुआब दहन अक़दस हजरत मोहम्मद बिन हातिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जले हुए बदन पर लगता है तो आनन फानन वो बदन ऐसा हो जाता है जैसे कभी जला ही नहीं था। तो दुनिया का तो करो
जला हुआ बदन पे थूक लगा दिया। अच्छा एक जोक अच्छा है, एक ये अच्छा है कि एक आंख क्यों हसीन किया रसूलुल्लाह ने दोनों वो जो थूक का इफेक्ट खाली एक ही आंख पे था, रसूलुल्लाह ने जो थूका था वो इफेक्ट खाली जो आंख पे थूक लगाया था उसी में था, वो अंदर से मुंह नहीं हुआ वो भी इवोल्यूशनरी। अरे बाप रे बाप। और दूसरा देखो जल गया था बंदा, थूक मुबारक लगा दिया तो वो पूरा जो है उसका बदन फिर से पहले जैसा हो गया। अच्छा दूसरी चीज एंटीसेप्टिक क्रीम की भी बात आएगी अभी आगे। हाँ वो भी कर लेते हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर मोमिन भाइयों से ये है कि रसूलुल्लाह का जब दांत मुबारक शहीद हुआ था तो रसूलुल्लाह ने अपना थूक लगा के वो दांत मुबारक को क्यों नहीं चिटका लिया था? एडम सीकर कह रहे हैं मिराकल मिराकल मिराकल। आगे चलो आगे चलो। तबीब ऐसा है, कोई ऑइंटमेंट, कोई मरहम, कोई क्रीम ऐसी है कि लगाएं तो फौरन शिफा हो जाए, निशान भी खत्म हो जाए? कोई भी नहीं ऐसी, ना है ना होगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लवाब दहन अक़दस की बरकत है कि लगता है हाथों शिफा होती है, निशान भी खत्म हो जाता है। सुभान अल्लाह। शिरा हुआ बाजू लवाब दहन अक़दस की बरकत से जुड़ भी जाता है, ताकतवर भी हो जाता है, और उसी हाथ से आका के गुलाम आका के दुश्मन को मौत के घाट उतार देते हैं। सुभान अल्लाह। और हाथों हाथ जबान की लुकनत दूर हो जाती है, खारी कुएं मीठे हो जाते हैं, खुशबूदार हो जाते हैं, दूध पीते बच्चे सैराब हो जाते हैं। ओहो सुभान अल्लाह। क्या बात है। आला हजरत अली रहमत रब्बिल इज्जत कितनी मोहब्बत भरी बात बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं। शाह क्या आजाद तेरी। ओहो गाना भी गाने लग गए, बताओ इसको। हाँ साहिल भाई ये जो कह रहे थे ना दूध पिए बच्चे, तो वो भी हदीस है कि आप सरकार के बारगाह में, आ हजरत की बारगाह में छोटे बच्चे लाए जाते जो अभी अभी पैदा हुए हैं, तो आप इनके मुंह में थूक देते तो पूरी रात ना वो चिल्लाते ना वो रोते और ना कि उनको माँ के दूध की जरूरत भी पड़ती। उस टॉपिक पर उन्होंने ये बोला। बाप रे बाप। बच्चों के साथ भी, छोटे बच्चों के साथ भी ये हरकतें होती थी। सब हमारे भाइयों से गुजारिश है कि रसूलुल्लाह के इतने बड़े बड़े कारनामों के लिए सब मिराकल 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 लिखे। ओ बाप रे बाप।